जरा सोचिए कि आप समय की शुरुआत तक पहुंच गए हैं। कोई सितारे नहीं, कोई आकाशगंगा नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, सिर्फ असीम अंधकार। और अचानक एक पल में ऊर्जा का ऐसा विस्फोट जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। वो पल सिर्फ 3 मिनट का था, लेकिन उन्हीं 3 मिनटों में तय हो गया कि आगे क्या होगा। कौन से तारे जलेंगे, कौन से ग्रह बनेंगे, और एक दिन आप और मैं यहां बैठकर इस कहानी को सुनेंगे। स्टीवन वेनबर्ग अपनी किताब दी फर्स्ट 3 मिनट्स में हमें इसी रहस्यमय सफर पर ले जाते हैं, जहां हम ब्रह्मांड की पहली सांस को समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीवर्स ऑरा में, किताबों और कहानियों का वो सफर जहां हर पन्ना आपकी सोच को और गहराई देता है। आज हम खोलने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कहानी, दी फर्स्ट 3 मिनट्स बाय स्टीवन वेनबर्ग। चलिए शुरू करते हैं ये कॉस्मिक यात्रा, जहां 3 मिनटों में छिपा है अरबों सालों का रहस्य। वेनबर्ग बताते हैं कि बिग बैंग कोई साधारण धमाका नहीं था। ये था स्पेस और टाइम का जन्म। शुरुआत में सब कुछ एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। वहां न समय था, न दूरी। फिर अचानक एक्सपांशन शुरू हुआ। शुरुआती 10 सेकंड में ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से गर्म और घना था। तापमान था 100 ट्रिलियन डिग्री से भी ज्यादा। उस समय पदार्थ और ऊर्जा में कोई फर्क नहीं था। धीरे धीरे एक यूनिफाइड फोर्स 4 अलग शक्तियों में बदलने लगी। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, कमजोर नाभिकीय शक्ति, मजबूत नाभिकीय शक्ति, यानी वही शक्तियां जो आज हमारे जीवन को चलाती हैं। उनकी नींव तभी रखी गई थी। उस अराजक क्षण में भी एक गहरा ऑर्डर छिपा था। ब्रह्मांड की पूरी ब्लूप्रिंट वही लिखी जा चुकी थी। अब आते हैं उस पहले सेकंड पर। एक सेकंड के अंदर ब्रह्मांड का आकार एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इस समय प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनने लगे। ब्रह्मांड एक विशाल न्यूक्लियर फर्नेस की तरह था। यहां पर हुआ एक और चमत्कार। मैटर और एंटीमैटर की लड़ाई। दोनों लगभग बराबर मात्रा में बने थे, लेकिन जब ये आपस में मिले तो नष्ट होकर ऊर्जा बन गए। फिर भी हर अरब एंटीमैटर पर एक मैटर पार्टिकल बच गया, और वही छोटा इम्बैलेंस आज हमारे अस्तित्व का कारण है। सोचिए, अगर वो एक मेरब का अंतर न होता तो ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस न होता, सिर्फ प्रकाश और रेडिएशन होती। इसी पहले सेकंड में न्यूट्रिनोज भी बने और फैल गए। आज अरबों साल बाद भी ये छोटे छोटे कण पूरे कॉस्मोस में मौजूद हैं। पहले सेकंड ने तय किया कि आगे का ब्रह्मांड किस रूप में पनपेगा। 1 से 3 मिनट के बीच जो हुआ, उसने पूरी कॉस्मिक रेसिपी लिख दी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़कर न्यूक्लाई बनाने लगे। ये प्रक्रिया कहलाती है न्यूक्लियोसिंथेसिस। हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी सी लिथियम का जन्म हुआ। अनुपात तय हुआ, लगभग 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और ट्रेस एलिमेंट्स। यही बैलेंस आगे सितारों और आकाश गंगाओं के लिए जरूरी था। हाइड्रोजन सितारों को जलने का फ्यूल बना। हीलियम और बाकी एलिमेंट्स ने केमिस्ट्री की नींव रखी। अगर ये प्रोपोर्शन जरा सा भी बदल जाता तो शायद ब्रह्मांड में न सितारे होते, न जीवन। 3 बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि फ्यूजन रुक गया। यूनिवर्स में सिर्फ हल्के एलिमेंट्स बचे, और फिर शुरू हुआ डार्क एज। अरबों साल तक कोई सितारा नहीं था, सिर्फ अंधेरा और धीरे धीरे बनती संरचनाएं। ये पॉज था, जैसे कलाकार कैनवास पर पहला रंग भरकर आगे की पेंटिंग के लिए इंतजार कर रहा हो। वेनबर्ग ये भी बताते हैं कि ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि साइंस के पास इसके प्रमाण भी है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, पूरे ब्रह्मांड में फैली हल्की चमक। ये उस शुरुआती गर्मी की गूंद है। आज भी हम रेडियो टेलीस्कोप से इसे पकड़ सकते हैं। एलिमेंट अबंडेंस, हाइड्रोजन और हीलियम का वही अनुपात मिलता है जैसा वेनबर्ग ने समझाया। अगर बिग बैंग नहीं होता तो ये रेशियो इम्पॉसिबल था। यूनिवर्स का एक्सपांशन, एडविन हबल ने दिखाया कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही है।
यानी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इन सबूतों से साफ है कि बिग बैंग कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक घटना थी। वेनबर्ग की किताब हमें सिर्फ विज्ञान नहीं बताती, बल्कि एक दृष्टिकोण देती है। हमारे शरीर का हर एटम उन्हीं 3 मिनटों का निशान है। हमारी सांसों की ऑक्सीजन, हमारे खून का आयरन, हमारी हड्डियों का कैल्शियम, सब उसी कॉस्मिक किचन में पका। हम जब रात के आसमान में तारों को देखते हैं, तो असल में हम अतीत को देख रहे होते हैं। हर तारा, हर आकाशगंगा, जरा सोचिए कि आप समय की शुरुआत तक पहुंच गए हैं। कोई सितारे नहीं, कोई आकाशगंगा नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, सिर्फ असीम अंधकार। और अचानक एक पल में ऊर्जा का ऐसा विस्फोट जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। वो पल सिर्फ 3 मिनट का था, लेकिन उन्हीं 3 मिनटों में तय हो गया कि आगे क्या होगा। कौन से तारे जलेंगे, कौन से ग्रह बनेंगे, और एक दिन आप और मैं यहां बैठकर इस कहानी को सुनेंगे। स्टीवन वेनबर्ग अपनी किताब दी फर्स्ट 3 मिनट्स में हमें इसी रहस्यमय सफर पर ले जाते हैं, जहां हम ब्रह्मांड की पहली सांस को समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीवर्स ऑरा में, किताबों और कहानियों का वो सफर जहां हर पन्ना आपकी सोच को और गहराई देता है। आज हम खोलने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कहानी, दी फर्स्ट 3 मिनट्स बाय स्टीवन वेनबर्ग। चलिए शुरू करते हैं ये कॉस्मिक यात्रा, जहां 3 मिनटों में छिपा है अरबों सालों का रहस्य। वेनबर्ग बताते हैं कि बिग बैंग कोई साधारण धमाका नहीं था। ये था स्पेस और टाइम का जन्म। शुरुआत में सब कुछ एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। वहां न समय था, न दूरी। फिर अचानक एक्सपांशन शुरू हुआ। शुरुआती 10 सेकंड में ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से गर्म और घना था। तापमान था 100 ट्रिलियन डिग्री से भी ज्यादा। उस समय पदार्थ और ऊर्जा में कोई फर्क नहीं था। धीरे धीरे एक यूनिफाइड फोर्स 4 अलग शक्तियों में बदलने लगी। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, कमजोर नाभिकीय शक्ति, मजबूत नाभिकीय शक्ति, यानी वही शक्तियां जो आज हमारे जीवन को चलाती हैं। उनकी नींव तभी रखी गई थी। उस अराजक क्षण में भी एक गहरा ऑर्डर छिपा था। ब्रह्मांड की पूरी ब्लूप्रिंट वही लिखी जा चुकी थी। अब आते हैं उस पहले सेकंड पर। एक सेकंड के अंदर ब्रह्मांड का आकार एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इस समय प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनने लगे। ब्रह्मांड एक विशाल न्यूक्लियर फर्नेस की तरह था। यहां पर हुआ एक और चमत्कार। मैटर और एंटीमैटर की लड़ाई। दोनों लगभग बराबर मात्रा में बने थे, लेकिन जब ये आपस में मिले तो नष्ट होकर ऊर्जा बन गए। फिर भी हर अरब एंटीमैटर पर एक मैटर पार्टिकल बच गया, और वही छोटा इम्बैलेंस आज हमारे अस्तित्व का कारण है। सोचिए, अगर वो एक मेरब का अंतर न होता तो ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस न होता, सिर्फ प्रकाश और रेडिएशन होती। इसी पहले सेकंड में न्यूट्रिनोज भी बने और फैल गए। आज अरबों साल बाद भी ये छोटे छोटे कण पूरे कॉस्मोस में मौजूद हैं। पहले सेकंड ने तय किया कि आगे का ब्रह्मांड किस रूप में पनपेगा। 1 से 3 मिनट के बीच जो हुआ, उसने पूरी कॉस्मिक रेसिपी लिख दी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़कर न्यूक्लाई बनाने लगे। ये प्रक्रिया कहलाती है न्यूक्लियोसिंथेसिस। हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी सी लिथियम का जन्म हुआ। अनुपात तय हुआ, लगभग 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और ट्रेस एलिमेंट्स। यही बैलेंस आगे सितारों और आकाश गंगाओं के लिए जरूरी था। हाइड्रोजन सितारों को जलने का फ्यूल बना। हीलियम और बाकी एलिमेंट्स ने केमिस्ट्री की नींव रखी। अगर ये प्रोपोर्शन जरा सा भी बदल जाता तो शायद ब्रह्मांड में न सितारे होते, न जीवन। 3 बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि फ्यूजन रुक गया। यूनिवर्स में सिर्फ हल्के एलिमेंट्स बचे, और फिर शुरू हुआ डार्क एज। अरबों साल तक कोई सितारा नहीं था, सिर्फ अंधेरा और धीरे धीरे बनती संरचनाएं। ये पॉज था, जैसे कलाकार कैनवास पर पहला रंग भरकर आगे की पेंटिंग के लिए इंतजार कर रहा हो।
वेनबर्ग ये भी बताते हैं कि ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि साइंस के पास इसके प्रमाण भी है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, पूरे ब्रह्मांड में फैली हल्की चमक, ये उस शुरुआती गर्मी की गूंद है। आज भी हम रेडियो टेलीस्कोप से इसे पकड़ सकते हैं। एलिमेंट अबंडेंस, हाइड्रोजन और हीलियम का वही अनुपात मिलता है जैसा वेनबर्ग ने समझाया। अगर बिग बैंग नहीं होता तो ये रेशियो इम्पॉसिबल था। यूनिवर्स का एक्सपांशन, एडविन हबल ने दिखाया कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही है, यानी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इन सबूतों से साफ है कि बिग बैंग कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक घटना थी। वेनबर्ग की किताब हमें सिर्फ विज्ञान नहीं बताती, बल्कि एक दृष्टिकोण देती है। हमारे शरीर का हर एटम उन्हीं 3 मिनटों का निशान है। हमारी सांसों की ऑक्सीजन, हमारे खून का आयरन, हमारी हड्डियों का कैल्शियम, सब उसी कॉस्मिक किचन में पका। हम जब रात के आसमान में तारों को देखते हैं तो असल में हम अतीत को देख रहे होते हैं। हर तारा, हर आकाशगंगा उस पहले 3 मिनट का साक्षी है। यानी हम ब्रह्मांड को बाहर से नहीं देख रहे, हम खुद उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम सितारों की धूल है, कॉस्मिक एकोज है। तो दोस्तों, ये थी स्टीवन वेनबर्ग की दी फर्स्ट 3 मिनट्स की अद्भुत यात्रा। हमने देखा कि कैसे सिर्फ 3 मिनटों में पूरे ब्रह्मांड की नींव रख दी गई। हर तारे, हर आकाशगंगा, यहां तक कि आप और मैं भी उन्हीं शुरुआती पलों के परिणाम हैं। जरा सोचिए, जब आप रात को आसमान की ओर देखते हैं तो आपकी आंखों के सामने जो तारे चमकते हैं वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो रिमाइंडर्स हैं। रिमाइंडर्स की अरबों साल पहले उस शुरुआती आग से निकली ऊर्जा आज भी जिंदा है। उनकी रोशनी लाखों करोड़ों साल की दूरी तय करके आप तक पहुंची है। मतलब आप अतीत को देख रहे हैं, उस ब्रह्मांड को देख रहे हैं जो तब शुरू हुआ जब समय ने पहली बार चलना शुरू किया था। स्टीवन वेनबर्ग हमें ये एहसास कराते हैं कि हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, हम खुद उसी कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा है। हमारी हर सांस, हर धड़कन, हर सेल उन्हीं 3 मिनटों से जुड़ा हुआ है। हम सब सितारों की धूल है। हमारे खून का आयरन, हमारी हड्डियों का कैल्शियम, हमारी त्वचा के एटम्स, सब किसी न किसी तारे की कोख में पैदा हुए थे। और वो तारे भी उसी बिग बैंग के बच्चे थे। इसका मतलब है कि हम सबका अतीत साझा है। आप, मैं, ये धरती और ये पूरा आसमान, सबकी कहानी की जड़ें एक ही जगह पर मिलती है। और यही वो बात है जो इस किताब को टाइमलेस बनाती है। ये हमें साइंस से ज्यादा कुछ देती है। ये हमें एक दृष्टिकोण देती है। जब हम जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं तो अगर हम एक बार आसमान की ओर देखें, हमें याद आता है कि हम कितने बड़े विशाल कॉस्मिक नैरेटिव का हिस्सा है। हमारी छोटी जीतें, हमारी हार, हमारी खुशियां और दुख, सब इस ब्रह्मांड की धड़कन का हिस्सा है। वेनबर्ग कहते हैं कि ब्रह्मांड को समझना मतलब खुद को समझना, क्योंकि हमारा अस्तित्व उसी फॉर्मूला का हिस्सा है जो पहले 3 मिनटों में लिखा गया था। आपका होना किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है, आप इस इन्फिनिट स्टोरी के आवश्यक किरदार हो। अब जब भी आप रात में चांद को देखें या सितारों को निहारें तो इसे सिर्फ एक नजारा मत समझिए, उसे इस तरह देखिए जैसे आप अपनी जड़ों को देख रहे हों, क्योंकि आपकी आत्मा भी उसी कॉस्मिक फायरबॉल से निकली है जिसने पहली बार रोशनी फैलाई थी। सोचिए, क्या ये एहसास अपने आप में जादुई नहीं है? क्या ये जानना कि आप और पूरा कॉस्मोस एक ही कहानी के 2 किरदार हैं, आपको और गहराई से जीने की प्रेरणा नहीं देता? तो दोस्तों, यही संदेश लेकर हम इस यात्रा को यही विराम देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हर बार जब आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया खोजेंगे, आप अपने ब्रह्मांड को और गहराई से समझेंगे। अगर आपको ये कॉस्मिक यात्रा पसंद आई तो स्टोरीवर्स ऑरा को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर किताब, हर कहानी सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपको अपनी जड़ों और अपनी दुनिया से जोड़ती है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नए विचार के साथ। तब तक याद रखिए, आप सितारों की धूल है और आपकी नसों में वही ऊर्जा बह रही है
जो पहले 3 मिनटों में पूरे ब्रह्मांड को जन्म देने वाली थी। आपका अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड अब भी जीवित है, अब भी सांस ले रहा है, और आपकी हर धड़कन उसकी कहानी का हिस्सा है।